अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत की ओर से हिंदी संस्थान की मुंशी प्रेमचंद सभागार में अहिल्याबाई होलकर का जीवन दर्शन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री मनोज कुमार ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर सामाजिक परिवर्तन की वाहक रही। उन्होंने घुमंतु समाज के उत्थान के लिए काम किया, भीलों के लिए भील कौड़ी की शुरुआत की और उन्हें कृषि के लिए प्रेरित किया। वह युद्ध क्षेत्र में स्वयं जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी। महिलाओं की सेना का गठन भी उन्होंने किया। राज्य की आय कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए आर्थिक सुधार किए। अहिल्याबाई होलकर ने भारत में सांस्कृतिक एकता का परचम लहराया। संत जैसा जीवन जीते हुए उन्होंने साधना के साथ शासन किया। उनकी राजज्ञाओं पर श्री शंकर आज्ञा लिखा रहता था। अहिल्याबाई सर्वभूत हिते रता अर्थात सबके कल्याण के लिए वह काम करती थी, इसलिए पूरी प्रजा उन्हें मां मानती थी, इसलिए वह लोक माता कहलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने कहा कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध छोटे राज्य बनाकर संघर्ष करते हुए अहिल्याबाई होलकर जी ने देश में सांस्कृतिक एकता का परचम लहराया। उन्होंने कहा कि सनातन को भारतीय को छोटे में नहीं लेना चाहिए, वह समाज में सिद्धि लाने के लिए मिलना होगा, तब भारत स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल ने कहा कि रिश्तों की सुगंध केवल भारत में ही मिलती है। भारत की कुटुंब परंपरा को तोड़ने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। हमें भविष्य की पीढ़ी को अपनी परंपरा व संस्कृति से जोड़कर रखना है। इस अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष विजय त्रिपाठी, प्रांत महामंत्री द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, प्रांत सह मंत्री डॉक्टर बलजीत कुमार श्रीवास्तव, अविनाश मिश्रा और सुशील कुमार श्रीवास्तव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे। उसने अपने पति को दरबार से वापस कर दिया, जाओ युद्ध में हारे हुए व्यक्ति को मैं पति नहीं मान सकती, जाओ। और वो गया युद्ध में, उस युद्ध में जाके ना अपने सुहाग की को चिंता नहीं है, वो कहता नहीं देश प्रथम है। ये हमारी रानियों में, हमारी शक्तियों में सदा से रहा और हमारे खून में वही है। हम आत्मविस्मृत जो हैं, इस आत्मविस्मृत को बुलाना है और अपने अपने स्वरूप को ज्ञात करके अपने मार्ग में लग जाना है। 2000 सालों में हमको जो भुलाया गया, हमको आत्मविस्मृत कर दिया गया, उसकी ओर हमें जाना है। और हमारे यहाँ तो रिटायर नहीं होता है। हमारे श्रीवास्तव जी को बता दिया रिटायर, तो रिटायर और महाराज दो। हम वृद्धाश्रम चलाते हैं, वहां जो पहले दिन वृद्ध आता है ना, कहते हैं तुम वृद्ध नहीं हो। किसने कहा तुम वृद्ध हो? वहां तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ, पहले दिन आया, तुम हमारे एक दिन के बच्चे हो। और वो बड़े प्रसन्न होकर के, जो मरणासन्न थे, अभी कहते जब साल भरे मर जाएंगे 6 महीने, वो 10 साल से भी बराबर जवान बने हुए हैं। बस आत्म स्मृति की आवश्यकता है, आत्मविस्मृत की आवश्यकता नहीं। हम आत्मविस्मृत हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। ये सब की भी व्यवस्था वो करके गई, यानी जिसको कहते हैं ना सर्वभूते हिते रता, जो गीता में है, यानी चराचर जगत की, संपूर्ण पक्षियों की, प्राणियों की, ये सारी चिंता करते जाना। महिला सुरक्षा के लिए यहां भी उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया, महिलाओं की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान दिया। वो स्वयं, जैसे आज काउंसलिंग सेंटर चलते हैं, परामर्श करती थी, उनको सलाह देती थी, और जो भी उनके योग्य काम होता था या योग्य निस्तारण होता था, वैसे आदेश वो देती थी। भ्रष्टाचार ये एक हर युग की कहानी रही है, कभी कम कभी ज्यादा। उस भ्रष्टाचार को, उस जो आर्थिक व्यवहार की जो अनियमितता है, उसको पकड़कर उनको दंड देना, उनसे वो पैसा वापस लेना, ये उस काल में उन्होंने किया। तो उनका कितना एक नैतिक, स्वयं पर कितना बड़ा एक अंकुश होगा, और ये सब करने की उनकी कितनी क्षमता होगी, ताकि उससे वो है ना आर्थिक अनियमितता को दूर करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया उन्होंने। इतना ही नहीं, उनकी राज्य व्यवस्था में कोई भी कभी भी आकर उनसे संवाद कर सके, यानी उन्होंने तुकोजी को सेनापति बनाया, सबको अपना अपना काम बांटा, स्वयं पूजा में रहती थी, संत के समान जीवन जीती थी, उनकी साधना का काम भी चलता रहता था। लेकिन साधना और शासन,
यानी गुड गवर्नेंस हमको पश्चिम से कंसेप्ट मिला है ऐसा नहीं है। सारे के सारे आज जितने सरकार में विभाग होते हैं उन विभागों को वो ठीक से कुशल संचालन करती थी और कहीं भी किसी की शिकायत नहीं। तो ये यदि हम जिस राम राज्य की बात करते हैं उस राम राज्य को जीती थी, तब उनको लोग कहते थे ये देवी है, पूरी प्रजा उनको मां मानती थी और इसीलिए वो लोक माता कहलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद अवध प्रांत के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अहिल्याबाई होलकर की जीवन यात्रा के विषय पर चर्चा हुई। यहाँ पर आज मुख्य वक्ता के रूप में मनोज कुमार जी और डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मनुपेश जी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात की और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बारे में भी बात की। सबसे पहले सर, आप सभी से का राष्ट्र प्रस्तावना के डिजिटल चैनल पर स्वागत है। जो सर आज संगोष्ठी का ये आयोजन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। ये जो वर्ष है वो पुण्य श्लोका लोक माता देवी अहिल्या जी का त्रिशताब्दी 300वां जन्म वर्ष है। उनका जीवन दर्शन बहुत श्रेष्ठ रहा है, संस्कृति का एक मूर्तिवत रूप रहा है। यानी उनके जीवन को पढ़कर हम हिंदू संस्कृति को समझ सकते हैं, तो उनके विचार को समझना और आचरण में लाना, ये इस विचार गोष्ठी का आज का उद्देश्य था। जी जी। तो जैसा कि उनके जीवन यात्रा के बारे में भी आपने यहाँ पे बातें रखी, बताया किस तरह से उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए थे, चाहे समाज के हित में हो चाहे अपने परिवार के हित में हो। तो इस विषय पे अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहें। उनका जीवन बहुआयामी है। वो शिक्षा से लेकर, वैचारिक से लेकर, न्याय से लेकर, सामाजिक समरसता से लेकर, सुरक्षा से लेकर, आर्थिक से लेकर, जीवन यानी एक तरह से कहें तो 360 डिग्री, यानी पूरा समग्र जीवन उनका, हर आयाम उनका, हर कृति उनकी प्रेरणा देती है। तो उनका जीवन तो बहुत विस्तार से है, तो उसको अधिक से अधिक समझा जाए और उनका व्यवहार में लाया जाए। ये जितना हम अधिक लाएंगे तो उनके जो जीवन के काम है वो हम सबके लिए प्रेरणा बनेंगे। जी जी। आज आपने यहाँ पे कुछ मेहमान भी आए थे, जो गुजरात के कुछ कार्यक्रम का भी जिक्र किया आप लोगों ने, जहाँ पर जिन लोगों को सम्मानित भी किया। आगे की कुछ योजनाएं हुए और संगोष्ठी अगर है तो उसके बारे में दर्शकों को हमारे बता दीजिए। साहित्य परिषद के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी आने वाले समय में 4 वर्गों में कहानी प्रतियोगिता, और उस कहानी प्रतियोगिता की जो थीम है, मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो है परिवार। भारत की परिवार व्यवस्था बहुत समृद्ध रही है और वही संस्कृति का प्राण रही है। तो थोड़ा बहुत जो विचलन आया है वो विचलन दूर हो, हम उस महत्व को समझे। तो अपने साहित्यकार, कथाकार, कहानीकार, लघु कथा लिखने वाले एक पूरे अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता नीचे से लगाकर ऊपर तक, ये एक आने वाले समय का कार्यक्रम रहेगा। विभिन्न जो महापुरुष रहे हैं अपने, दयानंद सरस्वती हुए, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई होलकर, जिनका एक शताब्दी वर्ष, 150वां वर्ष, त्रिशताब्दी वर्ष रहता है, उनके जीवन पर संगोष्ठियां, इस तरह के कार्यक्रम, प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग, अधिवेशन, ये निरंतर चलते रहते हैं। साहित्य परिषद विश्व का सबसे बड़ा साहित्यकारों का संगठन है। जी, अब हम सर आपसे जानेंगे कि आज जो ये संगोष्ठी का आयोजन हुआ, यहाँ पर हिंदी शब्दों का प्रयोग हुआ, लोगों ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये शब्द अब खोता जा रहा है। हिंदी का प्रयोग बहुत कम भाषा में हो रहा है, आम प्रचलन में अगर कहे तो सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में बताते हुए हमारे दर्शकों को हिंदी के बारे में थोड़ा सा मोटिवेट जरूर। हिंदी भारत की संस्कृत के बाद सर्वग्राही भाषा है। संस्कृत तो सबकी जननी है, माँ पर तो कोई बात कही नहीं जा सकती, माँ के आगे बच्चों का क्या स्थान होता है। लेकिन संस्कृत ही ऐसी, वो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम समग्र भारत को, समग्र भारत नहीं समग्र विश्व को एक बार एक कर सकते हैं। करुणन्ते विश्व आर्यम जो आज हम कर सकते हैं वो संस्कृत के माध्यम से तो करेंगे, लेकिन पहले हमें उसे हिंदी के माध्यम से करना पड़ेगा, क्योंकि सरलतम भाषा हिंदी है इस समय। संस्कृत में पहुंचते पहुंचते हमें अभी 1 शताब्दी और लगेगी। अभी हमें हिंदी के माध्यम से ही सारे विश्व को एक करना है। और वो जब हम हिंदी को इतना प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहन के रूप में उसे स्थापित करने के लिए पूरा तैयारी के साथ जुटेंगे, तब हम सारे समाज को, पहले देश को और फिर सारे विश्व पर एक अपना
पूरा भारतीयता की पूरी छाप हम तभी छोड़ पाएंगे जब हमारी हिंदी समृद्ध हो। साहित्य की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो अगर आम जनरेशन में कहें तो एक एज गैप का भी इसमें मामला आता है, जिसमें यूथ की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये खोते जा रहे हैं। आप देखते हैं कम तादाद में आपको यूथ संगोष्ठी हो या कोई आयोजन हो, उसमें बहुत कम संख्या में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए कुछ आप लोगों ने आगे कार्य करने का सोचा ताकि जो युवा पीढ़ी है वो भी आगे बढ़कर इसमें हिस्सा ले। भारत सरकार की देखिए अर्थ करी विद्या, विद्या अर्थ करी होती, जिधर अर्थ प्रधान होता है, जहाँ से रोजगार जुड़ जाता है, वृत्ति की जुड़ जाती है, उसी और आदमी अब भागता है। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले आकर इंग्लिश को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति उधर भागता है। उसका अब चरम है, किसी चीज का अंत होता है। चढ़ते चढ़ते एक आदमी छत पर पहुंचने के बाद आदमी कहाँ चढ़ेगा, तो छत पर चढ़ चुका है, अब नीचे उसको उतरना है। जब नीचे उतरेगा तो फिर वो धरातल पर आएगा, और धरातल हमारा क्या है, भारतीयता। भारतीयता का आधार क्या है, हिंदी। अंत में हम आकर उसी पर टिकेंगे, और इसके लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। और युवा जो अब हमारी भारत सरकार ने सोचना, अब हमारी सरकार तो पहली बार आई है, हमारी सरकार में भारतीय सरकार, तो भारतीय सरकार जब पहली बार है तो भारतीयता को सोचेगी और भारतीयता के अनुसार काम करेगी। तो हमारा जो शिक्षा का स्वरूप था वो बदल रहा है। जब शिक्षा में भाषाओं का वर्गीकरण होगा, जो हमारे प्राथमिकता होगी हमें क्या पढ़ाना है, हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, हमारी लौकिक भाषाएं हैं, हमारी देशज भाषाएं हैं, उनको जब हम महत्व देंगे, उनके आधार पर वृत्ति देंगे, रोजगार देंगे, तो अपने आप पुनरावृत्ति हो जाएगी, कोई देर नहीं लगेगी। जो पेट के लिए लड़ता है वो बहुत देर तक नहीं टिकता है। तो ये पेट के लिए टिकने वाले लोग अंग्रेजी को और उनकी ओर भाग रहे हैं, वो एक प्रवृत्ति बन गई, वो बहुत जल्दी वापस आएंगे। हमें बस अर्थ प्रधानता इधर लानी पड़ेगी, इसके लिए हम अपना प्रयासरत हैं, और मुझे लगता है भारत सरकार भी इसके लिए जुटी है। हम सब लोग फिर मिलकर के फिर उसी देश में आएंगे जो हमारा अपना है। अभी आपने अपने वक्तव्य के दौरान एक वृद्धाश्रम का भी जिक्र किया कि वहां पर लोग आते हैं और आप उनसे कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब एक उम्र होती है तो कहीं ना कहीं माँ बाप को दिक्कत होने लगती है। आज की जो पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे अगर माँ बाप ने कोई बात कह दी तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क भी उठने लगता है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत अगर कुछ शब्द आप कहें कि आज की युवा पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले। युवाओं को ये जानना चाहिए कि मैं भी कल वृद्ध होऊंगा। आज मैं यदि युवा हूँ तो मेरे सामने भी यही अवस्था आने वाली है, और आज हम अपने जो गार्जियंस के साथ में, अपने माँ बाप के साथ में, अपने चाचा चाची के साथ में, अपने बड़ों के साथ, अपने गुरुओं के साथ जो कर रहे हैं वो कल हमें भी भोगना पड़ेगा। और गतानुगति को लोका, संसार के नियम है कि एक आया है तो अगला जाएगा। तो जो आज सीढ़ी पर हैं, आप बच्चे थे तो आप जवान हो गए हो, जवान के बाद में कल वृद्धि होंगे, तो ये संज्ञान अगर दिमाग में, मस्तिष्क में बनाए रखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा, और इस पीढ़ी का जो हमारे वृद्ध है उनका भी कल्याण रहेगा, और उनकी संतति का भी, उनकी जो संतान है आगे उनको भी अनुकरण करने के लिए एक पिता मिलेगा। यदि हम आज अपने बेटे की सेवा करते हैं, वो बाप की सेवा, पिताजी की सेवा करते हैं, तो हमारे बेटे हमारी निश्चित सेवा करेंगे, ऐसी अवधारणा रखनी चाहिए। आगे के कुछ कार्यक्रम जो आप लोगों ने विचार विमर्श किए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। साहित्य परिषद के सारे कार्यक्रम ऐसा बता रहे हैं। जो लेखनी प्रतियोगिता है उसके अलावा भी कुछ सोचा है आपने? नहीं, हम लोग तो सतत प्रोग्राम चलते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, प्रांतीय स्तर, प्रदेश स्तर के होते हैं, प्रांत स्तर के होते हैं। कोई फिर हम लोग जाकर के अपने अपने जनपद स्तरों तक ले जाते हैं, तो वो तो सब अपने बताने में बड़ा लंबा वर्गीकरण होगा उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जो आज अवध प्रांत की संगोष्ठी आयोजन है, जिसमें सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी और मनोज जी ने अपने वक्तव्य रखे, बताया कि हमारे दर्शकों के आगे किस तरह से कार्यक्रम है और ये जो हिंदी भाषा का जिक्र करके जो संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है उससे कैसे लोगों को प्रेरणा देनी है। दर्शक प्रस्तावना के लिए लखनऊ से कैमरामैन प्रियंशु के साथ युक्ता पांडे।